स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। रिश्ते कच्चे धागों के। सोनिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन बड़ा ही बेचैन था। रात के 1 बज गए थे, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? 1 सप्ताह बाद उनके घर की इकलौती बेटी की शादी थी। उसकी भतीजी पलक की शादी के लिए उसने कितने सपने संजो रखे थे। सोनिया का पति नीरज भी इस बात को लेकर बेहद परेशान था। नीरज अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी ही मानता था। सोनिया भी उस पर जान छिड़कती थी। शुरू से ही धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए सोने के झुमके और एक गले का हार तो कब के उसकी पसंद से ही बनवा लिए थे। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। ये रिश्ते भी कच्चे धागे की तरह इतने नाजुक होते हैं कि पता ही नहीं चलता कब उलझ जाते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन हो गई। नीरज के बड़े भाई उन लोगों से इतना नाराज हो गए कि उनको शादी तक में भी नहीं बुलाया। सोनिया का मन उन दिनों को तलाशने लगा जब वो लोग आपस में मिलकर रहते थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। लगता है जैसे कल ही की तो बात है जब सोनिया शादी करके आई थी। तब उसकी भतीजी तकरीबन 8 साल की थी। दिन भर चाची चाची कहकर पलक उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। कभी वो उसकी चूड़ियों के साथ खेलती थी तो कभी उसकी बिंदी निकाल कर लगाने लगती। कभी उसके नन्हे नन्हे हाथ लिपस्टिक उठाकर अपने मुंह पर यहाँ वहां लगा लेते। पूरे समय वो सामान को उलट पुलट करती रहती और ऐसा करते हुए उस समय उसके चेहरे पर और आंखों में जो चमक और खुशी दिखाई देती थी, उसे ऐसा करते देख सोनिया को उस पर बहुत प्यार आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनिया की कोख भी भगवान ने जल्दी ही भर दी। सोनिया और नीरज को एक बेटा हुआ। उसकी भतीजी पलक अपने भाई आरव से बहुत प्यार करती थी। हमेशा गोदी में लेकर उसके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, पर सोनिया और पलक का रिश्ता वैसा ही रहा। उनका आपस में लगाव जरा भी कम नहीं हुआ। जब वो आती थी तो घंटों सोनिया के पास बैठकर अपने कॉलेज की और अपनी सहेलियों की बातें बताती रहती थी। सोनिया भी उसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करती थी। एक दिन दोनों भाई साथ बैठे हुए थे और सोनिया पलक और अपनी जेठानी के साथ दूसरे कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी पलक बड़े चाव से बोली, चाची, मेरी शादी में सारी शॉपिंग आपको ही करानी है। मम्मी की पसंद मुझे समझ नहीं आती। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। सोनिया ने कहा, अरे ये भी कोई कहने की बात है? तू जल्दी से अपनी पढ़ाई तो पूरी कर, फिर हमें ये मौका मिलेगा। देखना, तेरी शादी में तो मैं ऐसे तैयार होऊंगी कि एक बार तो दूल्हा भी चकरा जाएगा कि इनमें से दुल्हन कौन सी है। पलक हंसते हुए बोली, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि किस बेचारे का बैंड बजने वाला है। इसी समय अचानक दोनों भाइयों की आपस में लड़ने की आवाज आने लगी। किसी बात को लेकर आपस में उनकी बहस हो गई थी और फिर बात इस हद तक बढ़ गई कि इस समय पलक के पापा उसे और उसकी मम्मी को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। सोनिया ने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस समय उनकी एक ना सुनी।
और रूठ कर घर से निकल गए। तब से लेकर आज तक ना उन्होंने कोई फोन किया, ना ही कभी बात की। आना जाना भी बंद कर दिया। पर पलक की शादी में वो लोग नहीं बुलाएंगे, ये तो उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। और यही सब सोचते सोचते कब सोनिया की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो उसका सिर बहुत भारी था। उसके पति उसे देखते ही सब समझ गए। परेशान तो नीरज भी बहुत था। आखिर अपनी इकलौती भतीजी की शादी में ना बुलाने का दुख उसे भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। देखा तो पलक का फोन था। सोनिया ने आशंका भरी नजरों से नीरज की ओर देखा तो नीरज ने सोनिया को फोन उठाने का इशारा किया। उधर से पलक रुआंसी आवाज में बोली, कैसी हो चाची? सोनिया का भी गला भर आया। तभी पलक बोली, चाची, मुझे आप लोगों की लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। क्या आप लोग अपनी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? और अब दूल्हे को दुल्हन पहचानने में कौन मात देगा? मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी चाची। सोनिया एकदम जड़ होकर बैठी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और पलक से क्या कहे। पलक ने कब का फोन रख दिया था, लेकिन सोनिया का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद नीरज के पूछने पर उसने सारी बातें बताई तो नीरज बोला, अब इसमें इतना भी सोचने वाली क्या बात है सोनिया? आखिर इकलौती बेटी है वो इस घर की, कन्यादान नहीं करना है क्या? अगले ही दिन सोनिया और नीरज सुबह सुबह तैयार होकर अपनी बेटी की शादी में शामिल होने चले जाते हैं और उसे उसकी नई जिंदगी का आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। उधर पलक की मम्मी जब सोनिया को वहां देखती है तो तुरंत उसके पास आकर कहती है, इतनी देर से क्यों आई? अपनों के पास आने में भी कोई इतना संकोच करता है भला? ये तो तुम्हारी अपनी बेटी थी ना। अब इन भाइयों की लड़ाई में क्या हम लोग भी अपने रिश्ते खराब कर लेंगे? चलो, पलक कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी से उसकी शादी की शॉपिंग कराओ और तुम भी अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेना। उधर नीरज अपने भाई के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगता है तो उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, छोटे, मुझे माफ कर दे। एक छोटी सी जिद ने हमारे परिवार को अलग कर दिया था, पर मैं वादा करता हूं आज के बाद यह नौबत फिर कभी नहीं आएगी। अब से अगर मुझसे गलती हो भी जाए तो अपना बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। नीरज ने अपने भाई को गले से लगा लिया और दोनों परिवार फिर से हमेशा के लिए एक हो गए। अंत में आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी छोटी सी बात को लेकर अपने रिश्ते खराब ना होने दें। माफी मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं है और माफ करने वाला तो उससे भी बड़ा होता है। तो सब कुछ भूलकर अपने रिश्तों को प्यार से संजोएं। अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।